एवरीवन वेरी वार्म गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम। कुछ बच्चे ऐसा सोचते होंगे कि यार मैं इंटरनल हूँ और मैं क्यों करूँ एंट्रेंस की तैयारी। मैं इंटरनल हूँ, बड़े आराम से मेरे 30-35 नंबर 40 नंबर हार्डली में इतना सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा बहुत पढ़ा रखा है, 10th जानते हैं और 9th थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे और कहीं इधर-उधर से थोड़े से वो मैराथन-वैराथन देख लेंगे, काम चल जाएगा हमारा। मेरा कहना है 11th एंट्रेंस की तैयारी आपको क्यों करनी चाहिए? पहली बात जो आपको 11th एंट्रेंस की तैयारी करनी चाहिए बिकॉज़ आप एमयू में आपको पता है कि सिलेबस आपका 9th और 10th दोनों होता है। इनफैक्ट आउट ऑफ सिलेबस की भी चीज़ें आती हैं, तो अगर आप कोचिंग कर रहे होते हैं, तो आपको 11th एंट्रेंस में आउट ऑफ सिलेबस के भी टॉपिक पढ़ा दिए जाते हैं। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि 9th और 10th 9th बहुत शार्प, बहुत डिटेल में आप पढ़ रहे होते हो और वही डिटेल वर्ज़न आपके क्लास 11th में दोबारा लौट के आता है बिकॉज़ 9th इज़ इक्विवेलेंट टू 11th एंड 10th इज़ इक्विवेलेंट टू 12th। तो जो आप 9th में पढ़ते हो 11th में आता है काम दोबारा और जो 10th में पढ़ते हो 12th में दोबारा आता है। जैसे एग्ज़ाम्पल तौर पे तुम फिज़िक्स का कोई भी चैप्टर ले लो, मोशन है, फोर्स लॉज़ ऑफ मोशन है, वर्क ऑन एनर्जी है, साउंड है, ये सब 11th में दोबारा आता है। सेम गोज़ मैथ, मैथ 11th-12th में जम करके इनडायरेक्टली पूरा इस्तेमाल हो रहा होता है। केमिस्ट्री के चैप्टर मोल कंसेप्ट जो 9th में पढ़े हो दोबारा लौट करके आएँगे सारे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम दोबारा लौट करके आएँगे। तो आपका एएमयू की प्रिपरेशन करना इज़ फ़ायदेमंद बिकॉज़ आप 9th में आप कितने फ्रेश होते हो कि आप लोग नॉर्मल बच्चा जो सिर्फ़ जामिया दे रहा हो, जामिया में सिर्फ़ 10th आता है। और जब जामिया में सिर्फ़ 10th आता है, तो 10th की तैयारी करके गया, फिर वो अपना नीट और जेईई की तैयारी करने बैठ गया। तो पता चला यार 9th की चीज़ें तो मैं भूल चुका हूँ। तो आप लोगों को एक कितनी अच्छी मौके मिल रहे हैं कि आप घर बैठे-बैठे बिकॉज़ नीट और जेईई की तैयारी वो 15-20 अप्रैल के आस-पास करेगा। तो आप लोगों के पास मौका है 15-20 अप्रैल तक अपना 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर लिया। तो आपने 9th को फिर से अच्छे से रिकॉल कर लिया, डेप्थ में कर लिया, एंट्रेंस के हिसाब से कर लिया। और एक और अच्छी बात, दूसरी बात जो मुझे लगती है, कॉम्पिटिशन का नॉलेज कि भाई ट्रिक्स से कैसे करते हैं सवाल को, वो एंट्रेंस का बैच जॉइन करने से ही आपको पता चल सकता है। तो आप ओएमआर को कैसे फ़ील करते हैं? बिकॉज़ आने वाले दौर में आपका एकेडमिक फ़ेज़ नहीं है। मोस्ट ऑफ द बच्चा कॉम्पिटिटिव फ़ेज़ में जाएगा। आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होंगे, तो उसकी तैयारी करने का स्ट्रैटेजी अलग है। तो आपको इसलिए भी एंट्रेंस की तैयारी करनी चाहिए और मोटिवेशन मिलता है, गाइडेंस मिलता है। पहले से आप एक्सपर्ट हो रहे होते हो, फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आप भी अगर अभी तक एंट्रेंस का बैच नहीं जॉइन किया, तो एक लास्ट बैच हमारा भी आ रहा है, जो कि ईद बाद चालू हो रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में और अभी ईद का ऑफर भी आने वाला है। तो आप भी हमारा 11th एंट्रेंस का बैच एमयू और जामिया एक ही साथ हम एमयू और जामिया दोनों की तैयारी कर पाएँगे, ठीक है ना? और बीएचयू में पता चलो बीएचयू में सिर्फ 10th आता है। अच्छा 10th भी कौन-सा? सर पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी नहीं, डिलीटेड चैप्टर्स भी पूछे जाएँगे। एमयू हो, जामिया हो, बीएचयू सब जगह ऐसा हो रहा है। तो आपके नीट और जेईई में भी डिलीटेड चैप्टर्स काम आते हैं। तो एक अच्छी बात है, एक एंट्रेंस की तैयारी करने का एक फ़ायदा ये भी हो सकता है आपको। तो जॉइन करें जल्दी, नंबर दे रखा है ये नंबर, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमारा बैच जॉइन कर सकते हैं। मिलते हैं बैच के अंदर फ्रॉम आफ्टर ईद। अल्लाह हाफ़िज़, मॉर्निंग का बैच है।